नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के पास। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भगवान ने 3 प्रकार के आयु कहाँ से दिया था। अगर यदि आप लोग जानना ही चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो आओ जानिए कि पशु का उम्र मनुष्य को कैसे प्राप्त हुई थी। और एक बात जान लीजिए कि पशु ने अपना उम्र कैसे कम किया था और अपना उम्र मनुष्य को कैसे दिया था, इसका वजह क्या था। और एक बात जान लो कि आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर हम मनुष्य होकर पशु का आयु क्यों लिए थे और हमें क्या जरूरत पड़ी थी पशु का आयु लेने की। आप लोग यही सोच रहे हो ना, तो आओ बताते हैं आप लोग पशु का आयु कैसे लिया है और कैसे लिया था। आप लोग जानिए कि इसका कारण क्या था और तुम लोग किस कारण बस पशु का आयु लिया था। अब आया है विशेष बात, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने तो पशु का आयु कैसे लिया था, वो एक समय की बात था। उस समय जब भगवान ने सबको आयु बांट रहा था, तो जानिए कि भगवान ने तुम सबको आयु कितने कितने वर्ष तक का दिया था। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को कितने कितने वर्षों का आयु भगवान ने दिया था और हमें कितने वर्ष के लिए आयु मिला था। आप लोगों को भगवान से केवल 25 वर्ष का आयु मिला था। तुम सारे आदमी को 25-25 वर्ष तक का आयु मिला था। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर यदि हम सब लोगों को 25 वर्ष का आयु मिला था, तो फिर हम लोग पशु का आयु क्यों लिया था और हम लोग पशु का आयु लेकर हम लोग अपना आयु कितना बढ़ाया था। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तुम लोग पशु का आयु कैसे लिया था। जब भगवान ने सबको 25 वर्ष का आयु देकर धरती पर भेज दिया था, तो तब तुम सबके सब धरती पर आकर विचार कर रहे थे कि हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। और कुछ लोग बोलते थे कि क्यों क्या हुआ हमारे साथ, और तुम ये क्यों कह रहे हो कि हमारे साथ गलत हुआ है। तब तुम लोगों ने बोले हो कि हमारे साथ भगवान ने तो बहुत गलत किया है। हम लोगों का तो उम्र और होना चाहिए, कम से कम 100 वर्ष तक का आयु होना चाहिए। तब दूसरा आदमी ने बोला था कि अब तो हमें 25-25 वर्ष का आयु मिल चुकी है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तब उसी समय तीसरा आदमी ने कहा था कि अब हम लोगों में से किसी एक को ही भगवान के पास जाना चाहिए, हम लोगों का आयु बढ़ाने के लिए। तब तुम सब लोगों ने मिलकर विचार किया था और तुम लोगों में से एक आदमी भगवान के पास गया था आयु बढ़ाने के लिए। यहाँ तक तो पहुँच गया। अब आगे पशु का कहानी सुनो। पशु ने धरती पर आकर क्या विचार किया, विचार जानिए। अब तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूँगा। पशु ने भी वही विचार किया था कि जैसा विचार आप लोगों ने किया था।
बस यही समझ लो कि जैसा जैसा आप लोगों ने किया था कि वही सा विचार पशु ने भी किया था। अब आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को आयु कैसे बढ़ी थी और पशु का आयु कैसे घटी थी। जब तुम दोनों ने भगवान के पास पहुंचा था तो तब भगवान ने कहा कि तुम दोनों ने तो यहाँ पर क्यों आए हो, क्या हुआ, क्या बात है। तब तुम्हारे जो आदमी भगवान के पास गया था तो उसी ने बोला था कि हे भगवान, आपने तो हमारे साथ इतना गलत क्यों किया। तब भगवान ने बोला था कि तुम्हारे साथ में क्या गलत किया हूँ। तब तुम्हारे आदमी ने भगवान को बोला था कि हम लोगों का आयु इतना कम क्यों कर दिया है, हम लोगों को और आयु चाहिए, कम से कम 100 वर्ष का आयु चाहिए। तब भगवान ने बोला था कि मैंने तो तुम्हारे ही हिसाब से आयु तुम्हें दिया है ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो और कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पशु का आयु मनुष्य कैसे लिया था, तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो आप लोग ध्यान से सुनो। तुम्हारा आदमी ने जो गया भगवान के पास आयु मांगने तो उसी ने भगवान से कहा था कि है भगवान, हम लोगों को और उम्र चाहिए। तब भगवान ने कहा था कि तुम्हें और उम्र कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा। तब तक भगवान को याद कि हमारे पास तो एक पशु भी आए हैं, तो क्यों न मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ कि तुम हमारे पास क्यों आए हो, बताओ तुम क्यों आए हो। तब पशु ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके हमारा आयु 25 वर्ष घटा दो, क्योंकि हमें कोई खाने को नहीं देता है और हमें बहुत कष्टें उठाना पड़ता है। और इसी प्रकार से 3 पशु का आयु तुम लोगों को मिला था और तुम लोगों को 100 वर्ष का आयु मिला था। तो अब आप लोग जानना चाहिएगा कि वो कौन सा पशु है जिन्होंने हमें अपना आयु दिया है। तो अब आप लोग जानिए कि वो कौन सा पशु है। पहला पशु है बैल, दूसरा पशु है कुत्ता, तीसरा पशु है उल्लू। तो अब आप लोग यही सोचते होंगे कि ये तीनों पशु क्यों और दूसरा पशु क्यों नहीं। तो सुनो कि दूसरा पशु क्यों नहीं और ये तीनों पशु क्यों है। क्योंकि जो आयु भगवान ने दिया था तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम लोग को 25 वर्ष तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। जैसे ही हम लोग 25 वर्ष से आगे जाने लगे, हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बैल का उम्र था। इसीलिए तुम लोगों को बैल के जैसा बोझा ढोना पड़ा है। ये हो गया उम्र 50 लीटर। जब 50 से आगे जाते हैं तो हमें जिंदगी गुजारना पड़ता है कुत्ता जैसा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं कम, भोगते हैं ज्यादा, क्योंकि ये है उम्र कुत्ता का। अब ये हो गया है उम्र 75। जब हम लोग 75 से आगे 100 वर्ष तक जाते हैं तो वो होता है हमारा आयु उल्लू का। क्योंकि सीधी सी बात है कि हम लोग देख पाते हैं कम और हम लोग ताकते हैं ज्यादा। ताकने का मतलब यह है कि हमको तो दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम लोग दूसरे का आवाज सुनकर बोलते हैं कि इधर से कौन गया है और उधर से कौन आया है। अगर यदि हम लोगों को किसी भी चीज का आवाज सुनाई देता है तो
हम लोग उसी को आदमी मानकर पुकारने लगते हैं। इसमें हम लोगों का कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये उल्लू ही उल्लू का है। तो मेरे प्यारे बहन भाई और दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह वीडियो और हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? अगर यदि आप लोगों को हमारे इस कहानी के माध्यम से यदि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी प्रकार से वीडियो या तो इसी प्रकार से कहानी लगातार सुनना चाहता है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तब भी कोई अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो अब मैं आप लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद कर रही हूँ जी।